हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्बोफोनिक गेमिंग। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो ये वाला जो वीडियो है ना, वाला कस्टम के लिए थे। जैसे कि कहा था कि मैं कस्टम के वीडियोस पोस्ट करूँगा, वो बहुत पहले कहा था लेकिन थोड़ा लेट हो गया। तो ये वाला जो कस्टम है ना, वो मैं फ्रेंड के साथ खेल रहा था और ये इसमें ना हम लोग ने फ्रेंडली फायर भी रखा था और भाई बहुत ओपी मैच चला था। और देखना भाई बहुत अच्छा चला था ये कस्टम। तो अभी यहाँ पे तो मेरे टीममेट ने मुझे नॉक कर दिया, मस्ती कर रहे थे हम लोग टाइम पास। तो यहाँ पे नॉक कर दिया। हम लोग ने बहुत ढूंढा, मतलब अपोनेंट्स को ढूंढ ही रहे थे लेकिन वो मिले नहीं। फिर बाद में हम लोग यहाँ पे एक बार पैक हो गए थे ना, उसके बाद में हम लोग वेट कर रहे थे कि कब बंदे आएंगे और कब हम लोग है ना मारेंगे। हम लोग बहुत वेट किए लेकिन नहीं मिले। फिर बाद में फाइनली एक फायर आया तो हम लोग है ना उसके पास पहले ऊपर जाके है ना फाइट लेने लगे। तो फिर बाद में मैंने एक को तो डैमेज दिया, हेड की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। हेडशॉट तो वहीं बाद में लगेगा, वो आप देखना। और यहाँ पे दोनों जन एक M16 लेके है ना मेरे टीममेट को मारने लगता है। तो मैं सीधा कूद के जाता हूँ उसके पास, तो दो जन एक ही बार में रश कर देते और यहाँ पे नॉक कर देता है। तो फिर बाद में भाई मैंने इसे तो हेड मारा, बहुत ओपी वाला हेड मारा। और फिर बाद में इसे तो भाई मैं सोचा अभी ये बाहर आएगा M60 से मेरे को मार ही देगा। मेरे पास मेडिकेट एक ही बची थी, एक भी नहीं थी, सॉरी। तो फिर मैंने सोचा ये मार दे, उससे पहले मैं इसे ही पैक कर देता हूँ। और भाई ने जैसे ही 360 डिग्री ओपन किया ना, वैसे एलिमिनेट हो गया भाई। मतलब ये वाला राउंड तो अपन जीत गए। एक को हेड मारा और एक को पैक ही कर दिया सीधा। अब इन लोग को गुस्सा आया, पैक अलाउड था लेकिन ग्रेनेड्स अलाउड नहीं थे अपोनेंट्स। तो अपोनेंट्स है ना ग्रेनेड्स लेके आने लग गए और अपोनेंट्स ने ये वाली चीटिंग की। और है ना देखना अभी मैं ना ग्रेनेड से मेरा डैमेज हो जाता है और MP5 से है ना मेरे को मार देते हैं। और वो वाला सीन आप लोग देखना भाई, हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग ग्रेनेड, यह ना भाई बहुत गंदी फालतूगिरी थी इन लोगों की ग्रेनेड्स लेके आने की। ये लोग ने पैक भी किया था, पैक अलाउड था, सब अलाउड था, सिवाय ग्रेनेड्स की है और स्मोक ग्रेनेड्स अलाउड नहीं थे। तो पैक करना सब अलाउड था। यहाँ पे तो हम लोग मस्ती कर रहे थे बहुत, बहुत राउंड हमने मस्ती की और इसने ना मुझे ही डैमेज दे दिया। तो भाई मतलब हम लोग बहुत सारे राउंड में ऐसे ही मस्ती की क्योंकि हम लोग ये वाला जीत रहे थे बहुत सारे राउंड। और यहाँ पे ना देखना भाई मतलब कसम से बहुत गंदी फालतूगिरी थी ये ग्रेनेड्स वाली। और है ना अभी यहाँ पे ना ये लोग ग्रेनेड्स डालना चालू हो जाते हैं। देखना मैं रश लेता हूँ उन लोग पे और फिर देखना वहाँ पे तो खुद एक वहाँ पे अपोनेंट में भी फ्रेंडली फायर था ना, तो वो लोग भी मस्ती कर रहे थे। और वहाँ पे एक टीममेट को नॉक कर दिया। मैंने बोला कि चलो फटाफट रश ले लेते हैं, नॉक है ना आगे। और भाई देखना अब भी ग्रेनेड्स जो आएंगे ना इतने सारे, तो भाई ख़तरनाक वाले। यहाँ पे मैं ये देखा मैं डैमेज हो गया और MP5 से मुझे नॉक ही कर दिया सीधा। मैंने मेरे टीममेट को बोला भाई तू भाग जा यहाँ से पीछे से लेके। और उसके पास तो स्काइलर था भाई, मतलब ग्लू वॉल डालते डालते उसे HP मिल रही थी। तो मेडिकेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है कस्टम में। स्काइलर सच्ची बहुत OP है और उसका कस्टम में बहुत OP है। बाकी चीज़ों में तो ठीक है, 40 की HP देता है, मैक्स देता है तो 42 की HP। तो भाई चलो देखते हैं आगे देखना भाई मतलब दोनों ने मिलके जो मारा है ना मेरे टीममेट को, और जोन की वजह से भी मारा है मेरा टीममेट। तो आप देखना यहाँ पे है ना वो वेट कर रहा था, बहुत ढूंढा अपोनेंट ने लेकिन थोड़े टाइम तक मिला नहीं। और फिर बाद में मेरा टीममेट थोड़ा कैंप करके खेल रहा था ताकि मार दे सबको। और यहाँ पे एक बंदा आता है, मैड माइक करके एक बंदा है, वो उसे है ना स्पॉट कर देता है। और यहाँ पे ना उसने ग्लू डाल दी मेरे टीममेट ने। और देखना भाई मतलब मैड माइक ने भी स्पॉट किया था और एक और अपोनेंट है गरज करके, उसने भी स्पॉट किया था। ऐसे हम लोग ने 2 कस्टम किए, दोनों में ना टीम चेंज करके खेला और भाई दोनों में मैं जीता हूँ। हमारी टीम जीती है। ये वाले कस्टम में तो NM एजेंट था, अगले वाले कस्टम में ना मैड माइक मेरे साथ था और अपोनेंट में NM एजेंट और वो गरज थे। वो भी मैं वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगा। तो ये वाला जो राउंड था ना सेकेंड, वो लोग तो चीटिंग करके जीत गए ग्रेनेड से। तो अभी तो जीतना ही था कुछ भी करके। तो हम लोग जाते हैं और रश लेते हैं, सीधा रश खेलते हैं। और यहाँ पे डैमेज तो मैंने बहुत अच्छा खासा दिया था, पहला वाले हेडशॉट की वजह से डैमेज पड़ गया, वरना तो मेरा कोई डैमेज ही नहीं पड़ा था। तो ये यहाँ पे हम लोग रश लेते हैं सीधा स्टेयर्स पे। वहाँ पे उसने भी रश ही ले लिया था उन लोगों ने भी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और रश लेता हूँ और भाई मतलब बहुत गंदा मारता हूँ। हम लोग ने भी ग्रेनेड फेंकना चालू कर ही दिया था भाई। मुझे पता नहीं ये ग्रेनेड क्यों नहीं फूटा, ये यहाँ पे इतने टाइम तक क्या कर रहा था, ये क्या ग्लिच था।
और यहाँ पे मैं डैमेज दे ही देता हूँ इसे कि मैं यहाँ पे डैमेज देता हूँ और मैं नीचे गिर जाता हूँ और मेरे साथ लुल हो जाता है और शायद से यहाँ पे मेरा टीममेट भी नॉक हो जाएगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। यहाँ पे तो मेरे टीममेट ने संभाल लिया और यहाँ पे आके है ना हम लोग एक जन को है ना मार दिया, एक एक करके मार रहे थे और यहाँ पे मेरे टीममेट ने मार दिया जबकि मैं मारना चाहता था। तो मैंने सोचा फटाफट दूसरे को भी मार देता हूँ, दूसरा भी आ जाता है और जिससे भी भाई मैंने अच्छे खासे रेड नंबर मारते पर हेडशॉट नहीं लगा सब। तो कोई बात नहीं यार, चलो ये वाला तो जीत गए हम लोग सेकेंड राउंड। ऐसे बहुत सारे राउंड जीत जाते हैं, लाइक इन लोग को ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया राउंड्स में और हम लोग ने भाई बहुत मस्ती की, लाइक फ्रेंडली फायर में बहुत मस्ती की। 2 बार तो ऐसे ही बहुत लो एचपी पे मारा है इन लोगों को। ये लोग भी ऐसा नहीं कि नूब है, नूब्स के साथ खेल लिया, ये लोग भी बहुत अच्छा खेलते हैं, डायमंड पे है, हीरोइक पे है, तो भाई अच्छा खेलते हैं ये लोग, बुरे नहीं है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और भाई देखना फाइट बहुत ओपी थी यहाँ पे। मार्स इलेक्ट्रिक में भाई बहुत मज़ा आता है फाइट करने में। तो ओम से तो अब तक कोई नहीं दिखा और मूवमेंट स्पीड अगर इंक्रीज़ होती है ना तो भी बहुत अच्छा लगता है फाइट लेने का। भाई आप लोग देख रहे हो, जो सेकंड कस्टम होगा ना उसमें 500 की एचपी थी, 500। तो भाई बहुत मज़ा ही आया होगा कसम से। यहाँ पे ओम से मारने की कोशिश, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ पे एक दूसरे को ही मार दिया। तो मैंने सोचा कि इसे रश ले लेता हूँ इससे पहले कि वहाँ पे रिवाइव हो जाए। तो वहाँ पे रिवाइव तो हो गया था, तो रश लेने की सोची थी मैंने, तो रश तो ले लिया मैंने। अभी पता नहीं क्या होगा, मुझे ऐसे ही सोचा था कि अभी पता नहीं क्या होगा, तो मैं सोचा रश ले लेता हूँ और जैसे ही बंदा दिखेगा ना मार दूंगा। पहले तो ओम से दिखा था लेकिन वो वुकॉन्ग बना था और ग्लू भी डाल के यहाँ पे मेरे को शॉटगन से नॉक कर दिया। तो मैंने सोच ही लिया था भाई मतलब अगली बार से ओम से मारूंगा ही नहीं। और यहाँ पे क्लोज में मैं फिर इमोट दिखाने लगा, इतना गुस्सा है ना, फिर बाद में मेरा टीममेट जैसे रिवाइव देने लगा ना वैसे ही मेरे को मार दिया। अब मुझे पता नहीं कैसे रिवाइव दे रहा, आई मीन कैसे मार दिया यार। थोड़ा रुक जाता तो मैं ये भी हो जाता, क्या बोलते हैं, रिवाइव भी हो जाता था और इसको शौक लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिवाइव होते तो पता भी नहीं चलता है। और ये यहाँ पे पैक ऑन ओपन हो रहा है, तो भाई देखना आप। स्काइलर सच्ची बहुत होती है यार, जिसने भी स्काइलर नहीं लिया ना ले लो, कस्टम्स के लिए बहुत अच्छा काम आता है। मैंने तो नहीं लिया है, हालांकि मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को वुकॉन्ग भी बहुत अच्छा लगता है, अटैक के लिए वुकॉन्ग बहुत अच्छा है, अटैक और डिफेंस दोनों के लिए। अटैक करके भी जा सकते हो, बंदे को पता भी नहीं चलेगा रैंकेड्स में। और भाई जो एनएम एजेंट है ना वो भी बहुत अच्छा खेलता है, 1v1 में भी हमने किया है, लेकिन वीडियो नहीं है, वो भी उससे भी मुझे बहुत बार हराया है, वो अच्छा खेलता है। वैसे इस बार तो ये लोग जीत गए, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये लोग नहीं जीत पाएंगे, तो कोई बात नहीं भाई। और मेरी फेवरेट मैंने शॉटगन ले ली है। एक टाइम था जहाँ पे मैं शॉटगन पसंद तक नहीं करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 गोली आती थी और मुझे चलानी नहीं आती थी। और एक्चुअली जब ज़्यादा था ना मैं फुल कंट्रोल पे खेलता था और फुल कंट्रोल चलता नहीं था, क्योंकि है ना फ़ोन होता है ना उसमें फुल कंट्रोल बराबर खेला नहीं जाता है। उसके लिए ना हम लोग को प्रिसाइज स्कोप यूज़ करने का। पीसी प्लेयर्स है ना फुल कंट्रोल बहुत अच्छा खेलते हैं, एक्चुअली फुल कंट्रोल बहुत अच्छा होता है पीसी प्लेयर्स में, उस पर हेड बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। तो मैं प्रिसाइज ऑन स्कोप खेलता हूँ, तो वो बहुत ओपी है। और यहाँ पे मैं रश लेने की सोचता हूँ फुल, और देखना अभी आप लोग रश लेता हूँ। और यहाँ पे तो मैं वेट कर रहा था कि कहाँ है, क्योंकि पता नहीं था ना एनिमी कैम भी कर सकता हूँ। वहाँ पे ग्लू लगा है, मैंने सोचा कि है ना मैं बिना आवाज़ के ना यहाँ से जाता हूँ और है ना उन लोगों को पीछे से मारता हूँ। तब तक मेरा टीममेट बोलते हैं कि है ना दोनों है ना उसकी तरफ ही है। और यहाँ पे भी एक था, देखना आप, ये देखो वुकॉन्ग बन के आया था एक। तो मैंने पहले फायर करने का सोचा और लॉल हो गया भाई मेरे साथ। देखना बहुत गंदा लॉल होता है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पहले फायर किया, उसने मुझे मार दिया शॉटगन से। मैंने ग्लू लगाने की तो बहुत कोशिश की थी, पर उसके पास लेवल 3 का वेस्ट था और मेरे पास लेवल 2 का, इसलिए वो बच गया यार। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार तो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे मेरा फ्रेंड अकेला था, उसने एक को तो नॉक कर लिया, बहुत अच्छा खेलता है, एक को तो नॉक कर लिया, अभी तो एक ही बचा। अभी देखना कि कैसे मारता है या मरता है, ये सरप्राइज़ है भाई। भाई मतलब हम लोग अनएक्सपेक्टेडली जीत ही जाते हैं, बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड आगे जाता है, और क्योंकि जोन उसकी तरफ ज़्यादा साइड नहीं लेता है, वो जोन के साइड नहीं होता है ज़्यादा, इसलिए तो ये यहाँ पे रुकता है उसके लिए, अपोनेंट के लिए। किल तो कंफर्म हो ही जाता है। और देखना अभी कैसे मारता है मेरा। यहाँ पे ग्लू लगाए उसने आगे रश करने के लिए, पर गलत ग्लू डाल दिए और यहाँ पे आगे और रश करना था, तब तक
शॉटगन से उसने मारा। और देखना शॉटगन की अगर 2 गोलियां मिस हो जाती हैं ना, और अगर मेरे पास कोई ऑटो गन हो ना, तो भाई मतलब बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे तो उसकी 2 शॉटगन की गोलियां पूरी मिस तो नहीं हुई, लेकिन मरा नहीं, और MP40 से बहुत आराम से मार दिया मेरे टीममेट ने। लेकिन इस बार तो छोड़ना ही नहीं है अपोनेंट्स को। तो फिर हम लोग है ना एक प्लान बनाते हैं, हम लोग है ना दो। तो हमने सोचा था कि है ना ये दो जो है ना वो लोग साथ में ही रहते हैं हमेशा, तो हम लोग है ना थोड़ा रोटेट मार के देंगे। तो मैं रोटेट मारता और जो मेरा टीममेट है ना वो थोड़ा डिफेंस रहता है, लाइक होल्ड करता है, ज़्यादा रश नहीं करता है। तो फिर बाद में ना वैसे ही हम लोग खेलते गए आगे। और फिर बाद में मैंने यहाँ से रोटेट मारा, तो है ना उसके ऊपर जब जैसे अटैक के ना मेरे टीममेट ने एक को तो डाउन कर दिया था, अब दूसरे की बारी थी, तो दूसरे को मैंने ही पीछे से आके मार दिया। तो भाई आप लोग देखो, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, पर ठीक है कोई बात नहीं, आप देखना। First blood. यहाँ पे भी है ना हमने सेम ही ट्रिक यूज़ की, हम लोग अलग अलग साइड से गए, तो यहाँ पे मेरे को दोनों ही दिख गए। तो मैंने डेजर्ट से मारने की ट्राई की दोनों को, और डैमेज भी पड़ा है कुछ हद तक। तो जाके देखते हैं। और भाई इन लोग को जो ही मारा है ना, तो आप लोग देखो भाई, ओपी वाला एक को तो बम बन के दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की, पर लॉल हो गया इनका। और मैंने यहाँ पे मेरे टीममेट को ही डैमेज दे दिया, फ्रेंडली फायर तो मुझे लगा नहीं था। और एक बंदा यहाँ पे पैक था, लाइक वो हील कर रहा था सब, तो हमने सोचा इसे पैक ही कर देते हैं फिर बाद में। और जैसे ही पैक करने की कोशिश की, वो वहाँ से भाग गया, तो हम लोग को वापस से दूर जाना पड़ा। पूरा ढूंढना पड़ रहा था, तो फिर बाद में शायद से मुझे कहीं ऊपर स्पॉट हुआ था। तो हम लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं उसे मारने के लिए, तब तक देखना क्या होता है। तो नीचे से तो मेरा टीममेट डैमेज दे देता है उसे, अभी मैं ग्लू तोड़ के ही उसे मार देता हूँ। नीचे से मेरा टीममेट ने डैमेज दे दिया, तो यहाँ से अभी मैं मारने की कोशिश करता हूँ उसे, और ये यहाँ पे ख़त्म। तो भाई इस बार भी मैच बहुत आराम से ख़त्म हो गया। यहाँ पे तो क्लॉक टावर में मतलब बहुत ही ओपी सीन होता है। यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती के मूड में थे, और अपोनेंट्स का पता नहीं क्या चल रहा था। अपोनेंट बोल रहे थे कि गोलियाँ ना वो गलती से लग गई। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जैसे ही अपोनेंट में से एक नॉक होएगा, वैसे ही मैं नॉक हो जाऊँगा। तो देखना भाई। तो यहाँ पे जैसे ही अपोनेंट्स नॉक हुआ, मैं एकदम रश करने जाता हूँ, और तब तक मेरा टीममेट भी मुझे नॉक कर देता है मस्ती में। मैं मस्ती में यही देख के ना अपोनेंट्स ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया जो मैं करने वाला था।
First blood. First blood.